हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ्स का एक्सरसाइज 6.4 जो चैप्टर 6 है, जिसका नाम है क्रमचय और संचय। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि NC8 बराबर है NC2, तो NC2 का ज्ञात कीजिए, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला होता है? तो सबसे पहले जो पहला फार्मूला होता है जिसको हम लोग को यूज़ करना है हमेशा, होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। यही है मेन फार्मूला और इसी को यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि NC8 बराबर है NC2 तो NC2 का मान ज्ञात करना है। NC2 का मान कितना होगा? तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि यदि NCA बराबर हो NCB, ठीक है, तब इसमें A और B बराबर हैं। जब N इसमें बराबर हो जा रहा है, ठीक है, तो A और B भी बराबर होंगे। तो फार्मूला क्या होता है तब? N बराबर A प्लस B। ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे। तो इसमें हम N का मान निकालें इसके अनुसार, तो N बराबर हो जाएगा 8 + 2, 8 और 2 हो गया 10। तो हमको निकालना है NC2। तो NC2 बराबर हो जाएगा, N का मान है 10, N का मान 10 निकला तो हम 10 लिख देंगे। 10C2 बराबर, और फार्मूला क्या होता है? NCR बराबर N फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल। तो इसमें N के जगह है 10 और R के जगह है 2। तो सबसे पहले है N फैक्टोरियल, तो हम लिख देंगे 10 फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल। R की जगह 2 है तो ये जगह 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में N माइनस R यानी कि 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। और बराबर यहाँ लिखेंगे 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। 10 में से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब हम इसको 10 को लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख देंगे। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 9 × 5 = 45 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि n का मान निकाले यदि 2NC2 संबंधी NC2 बराबर दिया 12 संबंधी। तो यहाँ 2NC2 नहीं होगा, यहाँ 2NC3 होगा, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें भी n का मान निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में n का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2NC3 अनुपात NC2 बराबर 12 संबंधी 1, 12:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2NC3 बटे NC2 बराबर 12/1। फार्मूला क्या होता है कि NCR बराबर N फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल। ये फार्मूला लिखते हैं। तो इसके लिए हम तब क्या लिख सकते हैं इसको, और यहाँ लिख देंगे हम लोग इसको 2N फैक्टोरियल बटे R की जगह 3 है तो 3 फैक्टोरियल और N माइनस R यानी कि 2N माइनस कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद बटे, अब इसको लिखेंगे हम लोग NCT को, तो हो जाएगा N फैक्टोरियल बटे R की जगह 2 है तो 2 फैक्टोरियल और N माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर में 12। एक तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि N फैक्टोरियल यहाँ 2N फैक्टोरियल, तो N से N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल काट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग पद है, ये अलग पद है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2N फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 2N माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 फैक्टोरियल N माइनस 2 फैक्टोरियल बटे N फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले यहाँ 2N फैक्टोरियल और यहाँ 2N माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये बड़ा है तो इसको तोड़ेंगे। तो 2N फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2N, फिर उसके बाद 2N माइनस 1, 2N माइनस 2 और इसके बाद हो जाएगा 2N माइनस 3।
तो ये नीचे आ गया 2n-3 फैक्टोरियल, ऊपर भी आ गया वैसा ही। अब इसके बाद है यहाँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा गुणे 2n-3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टोरियल दिया है इसलिए हम इसको 3 गुणे 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो गुणे ये हो गया 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल बटे, इसमें n बड़ा है n-2 छोटा है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा n-1 और n-2 फैक्टोरियल बराबर में 12। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। इसमें n से n कट गया और n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ बचा कितना हम लोग का 2 बचा, इसमें भी 2 कॉमन है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2n-1 और इसमें से 2 कॉमन लिए था n-1 हो गया बट्टे, यहाँ बच गया हम लोग का 3 गुणे, यहाँ ऊपर में कुछ बचा नहीं, नीचे बच गया 1/n-1 बराबर 12। तो n-1 से n-1 कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 12 में गुणा हो जाएगा, 4 को ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो 2n-1 बराबर 12 गुणे 3/4, 4 से 12 कट गया 3 बार में, तो 2n-1 बराबर 3 तरीके 9, ठीक है। 4 तो कट गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें -1 को ले जाएंगे दाएं साइड तो -1 ले जाएंगे तो +1, तो 9 1 हो गया 10, n बराबर हो जाएगा 10/2 और 2 से 10 घटे 5 बार में, तो n का मान निकल गया 5। इसके बाद है दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 2nC3 संबंधे nC3 बराबर है 11 संबंधे 1। तो इसको हम लिख लेंगे कि 2nC3 बट्टे nC3 बराबर 11/1 हो गया। और फार्मूला के अनुसार इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2n फैक्टोरियल बट्टे r की जगह 3 है तो 3 फैक्टोरियल, उसके बाद n-r यानी कि 2n-3 फैक्टोरियल बट्टे, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, r की जगह 3 है तो 3 फैक्टोरियल, उसके बाद n-r यानी कि n-3 फैक्टोरियल बराबर में, तो बच गए हम लोग का 11। अब इसको भी हम ऐसे उल्टा कर देंगे, पहले इसको लिख लेंगे तो जाएगा 2n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल गुणे, ये वाला पद ऊपर चला जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, बराबर में लिख देंगे 11। अब 2n फैक्टोरियल बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इसका प्रसार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, सब में से घटाते जाएंगे। तो पहले लिखेंगे 2n, फिर हो जाएगा 2n-1, उसके बाद 2n-2 और फिर 2n-3 फैक्टोरियल बटे, यहाँ भी 2n-3 फैक्टोरियल, तो इसको लिख देंगे 2n-3 फैक्टोरियल गुणे, यहाँ बचा हम लोग का n-3 फैक्टोरियल बटे, और इसमें n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n गुणे n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल, और बराबर में क्या लिख देंगे 11। तो इसमें क्या कटेगा, 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कट गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। इसमें n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट गया। अब इसमें यहाँ तो 2 है तो 2 लिख लेंगे गुणे, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 हो गया, और इसको हम लिख लेंगे 2n-1, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ n बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो हो जाएगा n-1 बट्टे, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नीचे है कितना n-1, उसके बाद है n-2 बराबर में 11। तो n-1 से n-1 कट गया, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 से 2n में गुणा करेंगे 4 दूनी 8n, फिर 4 से 1 में गुणा करेंगे 4 हो गया बराबर। अब इसको इधर ले जाते हैं तो 11 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11n, तो 11 में 2 से गुणा करेंगे 11 दूनी 22।
अब n वाले पद को लाएंगे बाएं साइड, इसको ले जाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा 8n माइनस 11n बराबर -22, -4 को हो जाएगा दाएं साइड, प्लस का 4 हो गया, तो इसको घटाएंगे, 11 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा -3n, और ये हो जाएगा माइनस का 18n, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो n बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ n नहीं होगा, n बराबर हो जाएगा 18/3, और 3 से 18 कट गया 6 बार में, तो n का मान निकल गया 6। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये वृत्त हो गया, ठीक है, और वृत्त में किसी दो बिंदुओं, वृत्त पर अगर दो बिंदु स्थित है उसको मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं जीवा। तो इस पर कुल मिलाकर 21 बिंदु हैं, तो उससे कितना जीवा खींचा जाएगा, तो मैं लिखेंगे कि वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाने से जीवा बनती है, ठीक है, तो यानी कि जीवाओं की संख्या, जीवा की कुल संख्या, तब कितना हो जाएगा, टोटल है 21 जीवा, 21 बिंदु है, तो हम लिख देंगे 21, और कितने बिंदु को मिला करके जीवा बन रहा है, 2 बिंदु, तो हो जाएगा 21C2। तो सूत्र के अनुसार क्या होता है, एनसीआर का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें n की जगह 21 है, r की जगह 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं तब 21 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें सॉरी यहाँ 21 फैक्टोरियल है, ठीक है, 21 फैक्टोरियल, तो यहाँ 21 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे ऐसे ही, 21 फैक्टोरियल बटे ये हो गया 2 फैक्टोरियल, और 21 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा हम लोग का 19, तो यहाँ हो गया 19 फैक्टोरियल। अब 21 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 21 गुणे 20 गुणे 19 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, और यहाँ हो गया हम लोग का 19 फैक्टोरियल। तो 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 210, यानी कि जीवाओं की कुल संख्या होगी 210। क्वेश्चन 4 में दिया है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों को टीम बनाने में कितने तरीके हैं, यानी कि दिया है कि 5 लड़के हैं और 5 लड़कों में से हमको 3 लड़कों को चुनना है, और 4 लड़कियां दी गई हैं और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनना है, तो यानी कि कुल जो टीम बनाने के तरीके हैं वो कितने तरीके हम लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि 5 लड़कों में से, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनने के तरीके, तो कितना हो जाएगा, टोटल 5 लड़के हैं तो 5 लिख देंगे सी, और कितने लड़कों को चुनना है 3, तो 5C3 हो जाएगा। उसी तरह टोटल 4 लड़कियां हैं और 4 लड़कियों में से हम लोग को 3 लड़कियों को चुनना है, तो लिखेंगे इसमें 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने के तरीके, तभी कितना हो जाएगा, टोटल 4 हैं तो 4C3, ठीक है। तो हमको बताना है कि कुल कितनी टीमें बन सकती हैं, तो लिख देंगे टीम बनाने के कुल तरीके, तो इसमें तो हो गया कि लड़कों में से इतनी टीम बना सकते हैं, लड़कियों में से इतनी टीम बना सकते हैं, तो कुल तरीके कितना जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, तो 5C3 गुणे 4C3, तो 5C3 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे 4C3 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बटे, आर की जगह 3 है तो 3 फैक्टोरियल
और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल। 5 में से 3 घटाएंगे, ये हो गया 2 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 होगा, एक फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है। अब हम 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और बट्टे यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल लिख देंगे 2 गुणे 1, फिर 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। तो इसमें 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इसमें भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में। तो इसमें कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, यानी कुल कितने हो जाएंगे 40 तरीके होंगे टीम बनाने के। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों चुनने की तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, यानी कि इसमें लिखा हो कि 6 लाल रंग में से हमको 3 गेंद चुनना है, 5 सफ़ेद रंग में से 3 गेंद चुनना है और 5 नीले रंग में से 3 गेंद चुनना है, यानी कि टोटल हो जाए 9 गेंद चुन लिए हम लोग। तो बताना है कि संग्रह के कुल कितने तरीके हैं। तो हम 6 में से जब 3 गेंद चुनेंगे तो 6C3 हो जाएगा, 5 में से 3 गेंद चुनेंगे तो 5C3 होगा, और 5 में से 3 नीला गेंद चुनेंगे तो 5C3 हो गया। अब तीनों को गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखेंगे 6 लाल गेंदों में से 3 गेंद चुनने के तरीके। तो क्या तरीका हो जाएगा हम लोग का, इसका टोटल 6 गेंद है तो 6C3। उसी तरह 5 सफ़ेद रंग है, 5 सफ़ेद गेंद है तो 5 सफ़ेद गेंदों में से 3 गेंद चुनने के तरीके। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 5 है और 5 में से हम लोग कितना चुनना है, 3 गेंद चुनना है तो 5C3 हो जाएगा। उसी तरह फिर दिया है कि 5 नीले रंग की गेंद है तो 5 नीले गेंदों में से, इसमें से भी कितना हम लोग को 3 गेंद चुनना है, तो हो जाएगा ये भी 5C3, ठीक है। तो बताना है कि चुनने के कुल तरीके कितने हैं, तो यहाँ लिख देंगे चुनने के कुल तरीके। तो क्या हो जाएगा, तीनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6C3 गुणे 5C3 गुणे 5C3, और सूत्र के अनुसार इसको लिख देंगे, हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल, आगे जगह 3 है तो 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे, फिर यहाँ हो गया 5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो हो गया 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। 6 में से 3 घटाएंगे, 3 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे, ये हम लोग का हो जाएगा 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, इसमें तोड़ देते हैं, ये 3 फैक्टोरियल कैसे रह देते हैं, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे, और 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे, यहाँ है 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 गुणे 1। दूसरी तरह इसमें 5 फैक्टोरियल लिख देंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 गुणे 1। तो इसमें कटेगा कौन कौन सा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इसमें 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इसमें भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, ठीक है। उसी तरह
इसमें 2 से 4 कट गया 2 बार में, और इसमें भी 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब इसे गुणा करेंगे हम लोग, तो 2 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, फिर 5 दूनी 10, और ये भी हो गया 5 दूनी 10। तो इसे गुणा करेंगे तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 2000 तरीके। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि बावन पत्तों की गड्डी में 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल पत्ते हैं 52, और जो 52 पत्ते हैं उसमें 4 इक्का होता है, तो इक्कों की संख्या हो जाएगी टोटल 4। तो 4 इक्कों में से हमको एक इक्का चुनना है, तो 4 इक्के में से एक इक्का चुनने का तरीका। तो कितना हो जाएगा? 4C1। ठीक है, अब टोटल इसे हमको 5 पत्ते चुनना है, तो 4 में से हम लोगों ने एक इक्का चुन लिया, अब बचा कितना? 4 पत्ता। तो हम क्या करेंगे, अब शेष पत्ते निकाल लेंगे पहले, शेष पत्ते। तो टोटल होते हैं 52 पत्ते, उसमें से 4 इक्के निकल गए, कितना हो गया? 48 पत्ते। अब 48 पत्तों में से 4 पत्तों को हम लोग को चुनना है, तो लिखेंगे 48 पत्तों में से 4 पत्तों को चुनने के तरीके। अब ये कितना हो जाएगा? 48C4। ठीक है, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? कुल तरीके होगा 4C1 गुणे 48C4। ठीक है, तो 4C1 को लिख सकते हैं हम लोग 4 फैक्टोरियल बटे 4, 1 फैक्टोरियल लिख देंगे, और 4 में से घटाएंगे 3 फैक्टोरियल गुणे, इसको लिख देंगे हम लोग 48 फैक्टोरियल बटे, यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और 48 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 44 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे, यहाँ 48 फैक्टोरियल है, 48 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे, इसके बाद हो जाएगा 44 फैक्टोरियल बटे 44 फैक्टोरियल। तो 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 48 कटेगा 16 बार में, और 2 से 16 कट गया 8 बार में। जब इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 7,78,320। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथातः 4 गेंदबाज हैं? तो 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, जिसमें से 4 ही चुनेंगे, 4 गेंदबाज। तो इसमें हो जाएगा गेंदबाजों को चुनने के कुल तरीके 5C4। ठीक है, तो इसमें कुल गेंदबाज, क्वेश्चन नंबर है 7, कुल गेंदबाज हैं 5, और इसमें से हमको 4 को चुनना है। तो गेंदबाजों को चुनने के तरीके, तो हम लोग कितना हो जाएगा? 5C4। ठीक है, अब टोटल संख्या कितनी है? कुल संख्या खिलाड़ियों की है 17, कुल संख्या दिया हुआ है 17, तो शेष कितने हो जाएंगे? शेष खिलाड़ी, तो इसमें से 5 गेंदबाज है, तो हम 17 में से 5 घटा देंगे, तो कितना हो गया? 12 खिलाड़ी बच गए। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 11 खिलाड़ियों किस प्रकार हम चयन करेंगे 12 खिलाड़ियों का, कि जो टीम है इसमें 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? शेष खिलाड़ी तो 12 बच गए, अब हम इसमें
हमको केवल 11 खिलाड़ियों का ही चयन करना है, और जिसमें से हम लोगों ने 11 खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज को हम लोग चुन लिया है। ठीक है, टोटल 11 खिलाड़ी हमको चुनने थे, 11 में से हम लोगों ने 4 को चुन लिया, तो बचे कितना, 7। तो अब यहाँ लिखेंगे इसमें 11 खिलाड़ियों में से शेष खिलाड़ी, तो हो जाएगा 11 माइनस 4 हम लोग गेंदबाज चुन लिया, यानी कि 7 खिलाड़ी। तो 7 खिलाड़ी को चुनना है। तो इसमें खिलाड़ियों को चुनने के तरीके, खिलाड़ियों को चुनने के तरीके, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 12, और 12 में से हम लोग को कितना चुनना है, 7 चुनना है, तो 12C7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि कितने क्रिकेट टीम को चयन कर सकते हैं। तो टीमों की संख्या हो जाएगी, पहले इसको लिख लेंगे 5C4 गुणे 12C7, तो इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, और 5 में से 4 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल गुणे हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल, और 12 में से 7 घटाएंगे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। अभी 1/4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट गया। 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 कट गया, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो इन सब को हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3960। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद हैं, 2 काली और 3 गेंद को चयन करने के तरीकों की संख्या बताना है। तो 5 काली गेंद है, इसमें से 2 चुनना है, तो इसका हो जाएगा 5C2। 6 लाल गेंद है, इसमें से 3 चुनना है, तो इसका हो जाएगा 6C3, और दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल तरीके निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लिखेंगे 5 काली गेंद में से 2 काली गेंद चुनने के तरीके, तो कितना हो जाएगा 5C2। उसी तरह इसमें 6 लाल गेंद है, इसमें से 3 लाल गेंद चुनना है, तो 6 लाल गेंद में से 3 लाल गेंद चुनने के तरीके, तो ये तरीका हो जाएगा, टोटल 6 है तो 6C3, तो कुल तरीके हो जाएंगे हम लोग के 5C2 गुणे 6C3, तो इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 फैक्टोरियल गुणे 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, और 6 में से 3 घटाएंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 गुणे 1, ये हो गया 3 फैक्टोरियल। उसी तरह 6 फैक्टोरियल को लिख देंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या लिख देंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में। उसी तरह इसमें 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, तब यहाँ हो गया 5 दूनी 10 गुणे 5 चौके 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 तरीका। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। तो टोटल 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम है, जिसमें से
एक विद्यार्थी केवल 5 चुन सकता है। तो 2 विशिष्ट है, मतलब इसको हमको कंपलसरी है, इसको हम लोग को चुनना ही चुनना है। तो 9 में से 2 तो हम लोग ने चुनना ही है। बचे कितने? 7 पाठ्यक्रम। ठीक है, तो 7 पाठ्यक्रम बच गए और 5 पाठ्यक्रम में से 2 पाठ्यक्रम चुनना ही है, तो बचे 3, यानी कि 7 में से हमको 3 चुनना है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, 7C3 होगा आंसर। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे 9 पाठ्यक्रम, 9 पाठ्यक्रम में 2 पाठ्यक्रम क्या है? अनिवार्य है, विशिष्ट है, ये अनिवार्य है। तो शेष कितना हो जाएगा? शेष पाठ्यक्रम, तो 9 में से 2 घटा देंगे, कितना हो गया? 7। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ कि एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम चुन सकता है। तो 5 चुनेगा तो उसमें से 2 तो विशिष्ट है, कि अब कितने बच गए? 3 पाठ्यक्रम बच रहे हैं। तो विद्यार्थी द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम, तब कितना हो गया हम लोग का? 5 - 2, यानी कि इसको केवल 3 पाठ्यक्रम चुनना है, 2 तो विशिष्ट हैं, वो लेना ही कंपलसरी है। तो यानी कि पाठ्यक्रम चुनने के तरीके, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? कुल तरीका हो जाएगा, टोटल है 7 पाठ्यक्रम, 7 में से 3 चुनना है, तो 7C3। तो इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, और 7 में से 3 घटाएंगे 4 फैक्टोरियल। तो इसको लिख देंगे 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल लिख देंगे 3 × 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। ये कट गया, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो 7 बचे 35, यानी कि 35 तरीके से वो पाठ्यक्रम को चुन सकता है।